मेरे साथ एक ऐसी माँ जी मौजूद है जिनके सगे भाइयों ने उनको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दी। शादी नहीं की? हाँ, शादी नहीं की। क्यों शादी क्यों नहीं बस उन्होंने था कोई ना कोई मेरी खिदमत के लिए रहे। की? माँ बाप की खिदमत करनी थी इसलिए आपने शादी नहीं की। जी, हमारे घर में भाभियाँ ऐसी थी, सास ससुर को अच्छा नहीं समझती थी, तो वो कहती थी हम सास ससुर की खिदमत नहीं कर सकते। अब वो वक्त याद आता है, काश मैं शादी कर लेती, इस मुसीबत से मुझे निजात मिल जाती। बहन के घर रहती थी तो वो कहते हैं तुम पागल हो, तुम दिन भर रात बोलती रहती हो। मेरे मुंह में जो आता है वो मैं कह देती हूँ। उनको बुरा लगता था कि कहते हमारे मोहल्ले में बदनामी होती है। मैं भाई के घर गई तो उसने कहा आइंदा मेरे घर नहीं आना। आखिरकार इंसान कब तक जुल्म सहे, फिर तो घर से भागना पड़ता ही है ना। घर से मैं भाग गई। मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ। अच्छा, शादी नहीं की? हाँ, शादी नहीं की। क्यों शादी क्यों नहीं की? बीमारी की वजह से मैंने शादी नहीं की थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से शादी नहीं की? पता नहीं चलता था। अच्छे से अच्छे डॉक्टर का भी इलाज किया लेकिन फ़र्क कोई नहीं पिया सी। होता क्या था? जिसम का पानी ख़त्म हो जाता। अच्छा, जिसम का पानी खत्म हो जाता था। हाँ, घर में कितने बहन भाई हैं आप? 5 बहनें 3 भाई। सबकी शादियाँ हो गई सब थी? की शादी हो आप घर गई। में सबसे छोटी बहन थी या बड़ी थी? तीसरे नंबर पर थे। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप थी और आप बीमार रहती थी, बाकी सबकी शादियाँ हो गई हाँ, थी, बहनों की भी भाइयों की भी हो गई। भाइयों की भी हो गई। अच्छा, तो इलाज नहीं उस टाइम करवाया? करवाया था, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये इतनी बड़ी वजह तो नहीं है कि जिसम में पानी ख़त्म हो जाना इस वजह से आप अभी तो आप मुझे सही सलामत सही ठीक लग रही हैं, हाँ, तो उस टाइम आपने क्यों नहीं शादी की? बस माँ बाप ने तवज्जो भी ना दी और कुछ बहन भाइयों ने तवज्जो ना दी। सिर्फ आप पे ही तवज्जो नहीं दी, बाकी भी तो बहन भाई थे, माँ बाप ने आप पे तवज्जो क्यों नहीं दी और बहन भाइयों ने आप पे क्यों नहीं दी? बस उन्होंने था कोई ना कोई मेरी खिदमत के लिए रहे। माँ बाप लेकिन कुछ था? हाँ, कहते माँ बाप तो ये कभी भी नहीं चाहते कि हमारी जो बेटियां जवान बेटियां वो घरों में बैठी रहें और हमारी खिदमत करें। वो तो खिदमत तो बेटे करते हैं ना। लेकिन हमारे घर में बहू भाभियाँ ऐसी थी, वो ना सास ससुर को अच्छा नहीं समझती थी, तो वो कहती थी हम सास ससुर की खिदमत नहीं कर सकते। मेरी घर घर के पास मेरी एक बहन थी, तो मेरे मेरी भाइयों ने और भाभियों ने ना मेरी माँ को ना मेरे बहन के घर भेज, और वो 1 साल तक वहीं पे रही। जब वो ठीक बिल्कुल ठीक होगी तो घर आई, तो केयर ना हो सकी, तो फिर वो बीमार हो गई, तो फिर वो उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो यानी कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करती रही जब तक वो जिंदा थे, हाँ जी। इस वजह से फिर आप शादी ना कर सके? नहीं। शादी आप कर सकते थे क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं है, माँ बाप की खिदमत करनी थी इसलिए आपने शादी नहीं की। जी। तो कभी ये सोचा था कि आप शादी नहीं करेंगी तो आपके बाद ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगी? सारी बात एक औरत को सहारे की भी ज़रूरत होती है। अब आपके पास कोई सहारा नहीं है, नहीं। ना बहन भाई पूछ रहे हैं, ना अपने कोई भी पूछ रहा है आपसे। अब वो वक़्त याद आता है कि उस टाइम मैं शादी कर लेती। हाँ, अब वो वक़्त याद आता है, काश मैं शादी कर लेती, इस मुसीबत से मुझे निजात मिल जाती। अब क्या मुसीबत क्या आपको? क्या मसला क्या हुआ? अब क्या, बहन के घर रहती थी तो वो कहते हैं तुम पागल हो, तो तुम दिन भर रात बोलती रहती हो। तो उसकी बहू और उसका सबसे छोटा बेटा नहीं मानते। क्या कहते हैं कि इसको निकालो घर? हाँ, वो क्या क्या बोलती हैं? आप बोलती हैं घर में, ज़्यादा बोलती हैं? हाँ, मेरे मुंह में जो आता है वो मैं कह देती हूँ। उनको बुरा लगता था कि कहते हमारे मोहल्ले में बदनामी होती है, तो इसकी वजह से। क्या आप जो इंसान सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जिसे कहते हैं, तो वो तो कुछ भी बोल देता है, तो इससे क्या कि वो पागल है या वो उससे क्या होता है? वो वैसे ही नहीं आपको रखना चाहते होंगे कि हमारे पे बोझ है। ये तो बात इतनी बड़ी नहीं है जो आप यही समझ ले, उसकी बहू यही समझती थी कि ये हम पर बोझ है, हमने नहीं इसको रखना। देखा ना। अब आपने शादी नहीं की, अगर यही उस टाइम आप शादी कर रही थी, आपका अपना घर होता, तो आज ये लोग जो है आपके साथ ये सलूक ना करते। आज आप अकेली हैं तो सारे आपके साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं। हाँ, ये सलूक बुरा करे। मैं भाई के घर गई थी शहर में, तो उसने कहा आइंदा मेरे घर नहीं आना। सका भाई है वो भी? हाँ, वो भी सका भाई है। सकी बहन ने भी कह दिया, आगे बच्चों ने भी कह दिया, सके भाई ने भी कह दिया। कह दिया, लेकिन वो एक सूरत में रखना चाहता है कि जब भी तुम मेरे पास आओगी तो मैं ना तुम्हारे भाइयों से तुम्हारा हिस्सा ले लूँगा और तुझे मार दूँगा, जान से ही मार दूँगा। अच्छा, ये खुद अपने मुंह से इकरार किया उसने हाँ, कहते मार दूँगा तुम्हें मैं। हिस्सा लेने के बाद?
हाँ, हिस्सा लेने के बाद मैं तुझे मार दूँ। इस वजह से फिर आप उनके पास भी नहीं जाते? नहीं, उनके पास नहीं जाना, मैं उनके उस घर में जाना ही नहीं चाहती। मैं उससे नहीं, उस घर में नहीं जाना पसंद नहीं करती, उस भाई के घर। कितना हिस्सा है आपका? 1 करोड़ रुपया है मेरा। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ है। किसके पास है? बड़ी भाभी के पास है, उसने अपने बेटे के नाम कर दिया हुआ। 1 करोड़ में कोई घर है क्या है, ज़मीनें हैं क्या है? प्रेस लगाया हुआ है उन्होंने। प्रेस मतलब? ये नहीं होता, शादी कार्ड नहीं होते वगैरह, ईद कार्ड शादी कार्ड का कारोबार है, वो छापते हैं। वो छापते हैं? अच्छा, तो वो आपका है? वो हाँ। सारे पैसे उसमें जितने भी हैं वो सारे आपके हैं? हाँ। किस तरह यकीन हम करें, मतलब क्या सबूत है, आप किस तरह ये कह सकती हैं? इसलिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जब भी मांगती हूँ तो वो कहते तुम तो पागल हो, तुम्हारे पास कोई सबूत दिखाओ, तुम्हारे बाप तुम्हें कोई पैसा, तुम्हारा बाप कोई पैसा नहीं देकर गया। यानी कि आप एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छी हाँ। खान मतलब खाते पीते घर से हैं आप? हाँ, आपकी फैमिली अच्छी थी? हाँ जी, अच्छी थी हमारी फैमिली। स्ट्रॉन्ग फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हाँ जी, हैं? स्ट्रॉन्ग। फिर क्यों नहीं आपका साथ किसी ने दिया? अगर एक इंसान 1 करोड़ का मालिक है, 1 करोड़ में से थोड़ा सा तो आपको तो मिलता, ताकि आप अकेली हैं, अपनी ज़िंदगी कहीं गुजार सकती। इसी वजह से तो लड़ाई झगड़ा होता था, मारते थे भाई, मारते पीटते थे। 1 करोड़ का ही मसला है? हाँ, 1 करोड़ का ही मसला है। और फिर बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि सर मेरा फट गया। किसने किया? सर किसने फाड़ा? मेरे भाई ने धक्का, बड़े भाई ने धक्का दिया, मेरा सर फट गया। उनको शर्म नहीं आई? वो उसकी बीवी तो, वो तो उसके बच्चे कहते थे ये मर जाए। आप मर जाएं, आप हाँ, कहते थे? हाँ, तुम मर जाओ, हमारी जान का पीछा छोड़ दो हमेशा के लिए। इतना आप पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है, सब करी जा रहे हैं और आप सहती जा रही हैं। सहती जा रही, आखिरकार इंसान कब तक जुल्म सहे, फिर तो घर से भागना पड़ता ही है ना। अब घर से भाग गई हैं? हाँ, घर से मैं भाग गई। अपना हिस्सा भी दे दिया उनको? हाँ, अपना हिस्सा भी दे दिया। एक ही बात है, यहाँ दुनिया में मुझे कुछ ना मिला तो अल्लाह पाक जगह ना उनसे ना बदला ज़रूर ले लेगा, आखिरत में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी। सारी बात है, कोई इंसान अगर किसी के साथ बुरा करता है तो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। अल्लाह ताला है और ज़रूर है, अल्लाह ताला उनसे ज़रूर बदले ले लेगा। क्या कहेंगे अगर वो आपके भाई सुन रहे हों या कुछ भी लोगों को कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही कहनी चाहिए, अगर माँ बाप की विरासत का पैसा मिले, भाइयों का 3% होता है और बहन का 2, लिहाजा भाइयों को चाहिए माँ बाप के बाद बहनों का हक पूरा देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर जब तक माँ बाप ज़िंदा है ना, मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप की जितनी ज़िंदगी है ना, अपने ज़िंदा होते जो हिस्से आते हैं ना बहन भाइयों में, वो अपनी ज़िंदगी में ही हिस्से देकर जाएं। जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते तो उसके बाद ये जो भाई हैं, सके भाई किस तरह अपनी बहनों के साथ सलूक करते हैं, वो सारी कहानी आप लोगों के सामने है। माँ जी ने खुद बताया कि क्या क्या उस पर जुल्म किए गए। एक तो शादी नहीं की, कि माँ बाप, उसी ने माँ बाप की खिदमत की है और जिसने माँ बाप की खिदमत की है आज उसको हिस्से में 1 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिला। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे भाइयों पे लानत है। ऐसे भाइयों होने से बेहतर है कि इंसान जो है ना अकेला ही रहे। और जिस तरह माँ जी ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर कितने दुख में हमारे पास पहुँची और हमारे से बात कर रही हैं। तो अगर जैसे माँ जी ने बोला कि हिस्सा मिले या ना मिले, दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, आखिरत में अगर इनके भाइयों ने कुछ बुरा किया ना तो उसका बदला खुदा लेने वाला है। हम कौन होते हैं किसी को गलत कहने वाले। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।